तरह से सोनाली फोगाट ने कानून हाथ में लिया है, जूते मारे हैं, इस पे तो जांच की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये कार्रवाई हो, एक तरफा उसको गिरफ्तार किया जाए और कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि सबसे पहले इस देश में कानून बनाने वाले कानून तोड़ने की बात करेंगे तो ये आम गरीब और मजदूर कर्मचारी के हालात क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने है, ये मांग करते हैं। देश के कर्मचारी के लिए सम्मान पहली चीज है। हम पहले सम्मान से जीना चाहते हैं और इस सम्मान की लड़ाई में निश्चित तौर पर पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, सभी विभागों का कर्मचारी एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा और निश्चित तौर पर न्याय हम लेकर रहेंगे। सोनाली फोगाट के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से सुल्तान सिंह जो सेक्रेटरी थे हिसार के मार्केट कमेटी के, उनके साथ जो मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो वायरल के बाद सभी कर्मचारियों में काफ़ी गुस्सा है और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 2 दिन का अल्टीमेटम इन कर्मचारियों की ओर से दिया गया था और 2 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो रहा है और उसी के मद्देनज़र आज फिर से ये लोग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और ये जो धरना है ये दिया जा रहा है रोहतक मार्केटिंग कमेटी का कार्यालय है ये, और इस कार्यालय में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इस मामले में जो है धरना दिया जा रहा है। और धरने के चलते जिस तरह से ये बैनर लिए हुए खड़े हैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कर्मचारी संघर्ष समिति, ये सांकेतिक धरना है और महिलाएं भी खड़ी हैं और जो कर्मचारी हैं मार्केट कमेटी के वो भी खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आड़ती एसोसिएशन है उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और हरियाणा कर्मचारी जो हैं, हरियाणा के कर्मचारी यूनियन हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुमेर शिवाज हैं, सुमेर शिवाज जी से बात करते हैं। शिवाज साहब, किस तरह से ये मामला चल रहा है, क्योंकि सोनाली फोगाट का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है तो उसको लेकर आज आप लोग धरना दे रहे हो, क्या कहना है आपका? हरियाणा मंडी बोर्ड कर्मचारी संघ के आह्वान पे आज का ये एक प्रदर्शन है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी कॉल किया है। अगर ये इस तरह की जो घटना घटी है, सोनाली फोगाट जो बीजेपी की अपने आप को नेत्री बता रही है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, कुछ गुंडों को लेकर के एक अधिकारी की इस तरह से जो पिटाई की है सरेआम आम जनता ने देखा है। पहली बात तो इस तरह से नेताओं का काम ही नहीं पता, नेता शब्द मैं भी गलत यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ नेता शब्द ही यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी बात, ये जो घटना घट गई, मतलब इस तरह की जो निंदनीय घटना की जूतों से मारा जा रहा है बैठे बैठे का अधिकारी को, कर्मचारी को, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं रोडवेज की तरफ से भी निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ निश्चित तौर पर इस घटना की जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक चीज़ तो जांच करे बगैर कार्रवाई करने की है कि जिस तरह से सोनाली फोगाट ने कानून हाथ में लिया है, जूते मारे हैं, इस पे तो जांच की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये कार्रवाई हो, एक तरफा उसको गिरफ्तार किया जाए और कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि सबसे पहले इस देश में कानून बनाने वाले कानून तोड़ने की बात करेंगे तो ये आम गरीब और मजदूर कर्मचारी के हालात क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने है, ये मांग करते हैं। तो रोडवेज के उपप्रधान भी हैं रमेश लोहरा जी, उनसे ही बात करते हैं, सर्व कर्मचारी संघ के। तो आप लोग यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे हो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि सोनाली फोगाट तो ये आरोप लगा रही है कि मेरे खिलाफ ही इसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, इस तरह के वो आरोप लगाए। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी बोर्ड के जो हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने इस महामारी कोविड के अंदर जो काम किया है, ये एक बाकायदा पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है। चाहे वो सब्जी मंडी की बात है, चाहे वो अनाज मंडी की बात है, चाहे वो किसानों की फसल खरीदने की बात है, हर कर्मचारी अधिकारी ने दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से काम किया है। जहाँ तक इस प्रकरण की बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो अपने आप को जो नेता मान रही है, फोगाट जो सोनाली फोगाट जो अपने आप को नेता मान रही है, दिखाना चाहती है, क्योंकि कर रहे हो टिप टॉप पर दिखाई देती, इन्हीं अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जो नेता प्रकाशित करना चाहती थी, सरेआम लोगों ने देखा, सरेआम इसकी निंदा हो रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार चुप है। आज सरकार को जिस पर बोल नहीं, ना मुख्यमंत्री बोल रहा, ना कृषि मंत्री बोल रहा, वित्त मंत्री कह रहा हम इसकी जांच कराएंगे। अरे कहाँ की जांच कराएंगे, सब सरेआम जूते मारने लग रहे हैं। अगर यह व्यवस्था होगी तो ईमानदार अधिकारी, ईमानदार कर्मचारी कैसे काम कर पाएंगे? सवाल इस बात का है। जब सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अरे क्या नहीं है, अभी कह रही है कि मैंने एक वीडियो दी है करनाल के सांसद भाटिया जी को और उसमें वो सारा राज है। अरे बता रहे कि वो वीडियो तो कई दिन पहले की, काफ़ी पुरानी वीडियो है,
कि उन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ बदर टिप्पणी की है। अरे वो अलग मामला बनता है। ये जो इस तरह का कांड हुआ है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसकी निंदा। और हम ये कहना चाहते हैं फिर देश के कर्मचारी के लिए सम्मान पहली चीज़ है। हम पहले सम्मान से जीना चाहते हैं और इस सम्मान की लड़ाई में निश्चित तौर पर पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, सभी विभागों का कर्मचारी एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा और निश्चित तौर पर न्याय हम लेकर रहेंगे। सोनाली फोगाट को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, सराफ कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएगा। हम कहना ये चाहते हैं। स्टैंड क्या रहेगा अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या स्टैंड रहेगा आप देखिए अभी हमारा मंडी बोर्ड का कार्यक्रम हमने बनाया है कि हम बाकायदा शांतिपूर्ण 11 बजे से 12 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद कल हमारा मंगलवार को पूरे हरियाणा में सभी महकमे के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, सराफ कर्मचारी संघ हरियाणा बैठक करके अपनी मीटिंग बुला के उसमें कोई बड़े आंदोलन की घोषणा निश्चित तौर पर करेंगे। रोहतक के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं दीपक लोचब। दीपक जी, आप लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया, इस मामले को लेकर 2 दिन का समय दिया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही कि उनकी गिरफ्तारी हुई हो। देखिए, शनिवार को हमने ज्ञापन दिया था एडीसी साहब के माध्यम से। उसका आज बीच में संडे था और आज शाम तक अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो कल हम जिला स्तर पर सर्व कर्मचारी संघ के साथ हम उपायुक्त महोदय को दोबारा ज्ञापन देकर और जो भी आगे की रणनीति होगी उस पर हम कायम रहेंगे। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। कानून का दायरा ऐसी बात नहीं है संविधान में कि वो सिर्फ कानून कर्मचारी और अधिकारी पर लागू होता है। वो प्रत्येक नागरिक पर एक समान है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कोई नौकर है, कोई भी है। अगर उनकी कोई गलती थी तो उनकी वो FIR दर्ज कराते, उनकी शिकायत दर्ज कराते। उचित माध्यम बहुत से होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई जाके किसी को पीटने लग जाए। प्री प्लान मामला था। और जिस ऑडियो की बात की जा रही है, हम सुल्तान सिंह जी को क्लीन चिट नहीं दे रहे इस मामले में। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल उनके साथ हुआ, आज कल को हमारे साथ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है जी, हम क्लीन चिट नहीं दे रहे। सिर्फ ये है जो उस दिन जो आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा है, देश ने क्या वर्ल्ड ने देखा, वो जो वीडियो था वो 3रे नंबर पर ट्रेंड पे था उस दिन ट्विटर पे वर्ल्ड में। हम उस वीडियो की बात कर रहे हैं। वो ऑडियो अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द अगर श्रीमती सोनाली फोगाट के प्रति कहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो उन्होंने छितर परेड की है एक अधिकारी के साथ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसी का विरोध है ये हमारा। तो इसमें राजनीति भी शुरू हो गई। अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि मैं होता तो मैं भी यही करता। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, राजनीतिक घराने से हैं वो भी, क्या पता उनका क्या तालमेल है जी। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मेरा व्यक्तिगत विषय यही है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है। कानून हाथ में कोई भी नहीं ले सकता। संविधान के अनुसार, दोबारा मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वही संविधान हमारे ऊपर लागू होता है, वही अभय चौटाला जी के ऊपर लागू होता है, वही सोनाली फोगाट जी के ऊपर लागू होता है, वही मेरे ऊपर लागू होता है। किसी को मारने पीटने का अधिकार नहीं। गुंडा राज हो जाएगा जी। जंगल राज में और इस राज में क्या फर्क रहेगा फिर? तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी जी। तो अभी आप सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर अपनी अगले बिल्कुल हम सर्व कर्मचारी संघ के साथ हैं जी। हम क्या, वो हमारे साथ है इस विपदा की घड़ी में, वो हमारे साथ हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करके उनकी गिरफ्तारी करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जन आंदोलन बड़ा रूप ले ले। तो यहाँ पर जो है आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी हैं डिम्पल, उनसे ही बात करते हैं, वो भी समर्थन देने पहुँचे हैं। डिम्पल जी, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आप समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं? जो ये घटना हुई है बड़ी दुख की बात है और हम इनके पूरे सहयोग में है। हमारी पूरी मंडी, रोहतक अनाज मंडी, पूरी एसोसिएशन इनके साथ है। जब तक ये खड़े रहेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे, तन और मन धन से इनके पूरा साथ देंगे। और ये घटना हुई बड़ी दुख की बात है। सोनाली फोगाट जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।
गिरफ्तारी की मांग में आप इसके आंदोलन, हम गिरफ्तारी की मांग हम इनके साथ हैं। तो ये कर्मचारी हैं और ये फिलहाल हरियाणा सरकार, सोनाली फोगाट, इनके खिलाफ नारेबाजी करने में जुटे हुए हैं और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और जिस तरह से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा रोडवेज और इसके अलावा जो मार्केट कमेटी के सदस्य हैं जिस तरह से आंदोलन करने में जुटे हुए, तो आज शाम तक का समय है। अगर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, कानून के तहत उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उनका ये आंदोलन लंबा जाएगा और एक बड़ी रणनीति हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ इस मामले में तय करेगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसी बड़े आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।